नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की बात करें तो यहाँ पर बड़े सारे मुद्दे इस समय सियासत का चर्चा बने हुए हैं। आपने कल देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री ने महबूब मुफ्ती के एक बयान को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और माफी मांगने की मांग भी। उन्होंने सलाह दी कि महबूब मुफ्ती को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस समय की हम आपको खबर भी बताएं कि महबूब मुफ्ती ने उस बयान को लेकर वहां पर अपनी जो है ये कहा है कि उनसे ये गलती हुई है, वो गलतफहमी में जो है वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर गई। लेकिन फिलहाल उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ सुनील शर्मा जो कि एलओपी हैं, उन्होंने पीडीपी को बैन करने की भी डिमांड की है, जिस तरीके से जमाते इस्लामिया और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जिक्र किया कि उनकी तरह इनको भी बैन कर देना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता यहाँ पार्टी के मौजूद है वीरेंद्र सोनू, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सर, शुरुआत महमूदी से ही कर लेते हैं। हालांकि कल ही सीएम ने ये कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जो जंतर मंतर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बयान दिया था। अब जो हमारे पास खबर है कि उन्होंने इसको लेकर अपनी जो है वो अपॉलॉजी की है कि उनसे गलतफहमी में जो है शब्द निकल गए। देखिए, आप पूरा पढ़िए। मैडम जी ने आज कहा है कि मैं जो कहना चाहती थी उस पूरे बयान को सुनिए और थोड़ा या उसको उतने क्लिप काट गई है, पूरा उसका संदर्भ सब नहीं। अगर फिर भी उन्होंने कहा किसी को ठेस अगर अपॉलोजाइज किया है, बात वो खत्म हो गई। आज अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला साहब की और सुनील शर्मा साहब की, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किसके सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी किसके खिलाफ? पीडीपी की। क्यों है? क्योंकि एक ही आवाज है जम्मू कश्मीर में जो कहती है 370-35 की बहाली 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पिक्चर मांगते हैं। हम कश्मीर में भी वो बात कहते हैं, हम जम्मू में वो बात कहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कहते हैं और दिल्ली में भी कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बात करे? छजते बोले, छाने की बोले। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलेगी क्या? इस उमर साहब ने दो जगह पर टोपी डालकर वो मांगे मांगे आपके सामने। मैं 370 और 35 की बहाली कराऊंगा, मुझे वोट दे दो। पूरे जम्मू कश्मीर को वोट दिया, मेजॉरिटी में इनकी सरकार बनाई, तो एक दिन के अंदर ये 370-35 से छोड़ के स्टेटहुड पर आ गए। इनसे कोई नहीं पूछता। मैं तो इनसे कहता हूँ आप माफी मांगो। ये क्यों नहीं माफी मांगते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछला चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा था? 370 और 35 की बहाली पर लड़ा था। आज क्यों नहीं उनसे ये पूछता, भाई आप तो 370 के नाम पर वोट लेके आए हैं, आप स्टेटहुड में क्यों जाना चाहते हैं? आज आपको 2 साल के बाद याद आया कि हमने धरना देना है। प्री फिक्स मैच आप खेलते हो। 2 साल के बाद आपको याद है हमने धरना देना है, और 2 साल के बाद दोगे तो फिर 5 साल के बाद। आज कांग्रेस सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक उनका आप अलायंस है पर्दे के पीछे। दोनों एक ही के पीछे है, पीडीपी के पीछे, के किसी तरीके पीडीपी को कमजोर करें, क्योंकि पीडीपी एक ऐसी आवाज है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज उठा रही है, जिसको ना नेशनल कॉन्फ्रेंस पसंद करती है और ना बीजेपी, और एक दो और एबीसी पार्टियां हैं बीजेपी ने बनाई हुई कश्मीर में, और वो भी बोलते हैं। मैं कहता हूँ उनसे पहले पूछ तो लो यार, आप यहाँ किस साइड हो? सर, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर महबूब मुफ्ती जंतर मंतर गई क्यों, अगर ये सब करना था, अगर उन्होंने वहां पे ये बयान दिया तो इस तरीके से अगर अपने अधिकारों के लिए या स्टेटहुड की बात करेंगे, कोई भी मुद्दा जम्मू कश्मीर का होगा, तो कश्मीर के लोग बाहर क्यों आएंगे? क्या पीडीपी ने इस चीज पर चर्चा, आपको लगता है वही उसके बाद महबूब मुफ्ती का जो आज बयान आया है उसके बाद आया है? क्या कोई सियासत आपको लगा कि पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा इससे? देखिए, ऐसे जंतर मंतर पर मैडम जी गए थे, जो बच्चों का प्रोटेस्ट था उनकी सपोर्ट करने के लिए। क्यों नहीं गया चीफ मिनिस्टर वहाँ? बताइए ना। मैं उमरदुल्ला साहब से पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं गए वहाँ? क्योंकि आपकी दोस्ती है ना दिल्ली के साथ, आप तो बीजेपी के साथ मिले हैं। अगर आपको वहाँ क्या दर्द था जम्मू हिंदुस्तान के बच्चों का, नौजवानों का, आप भी जाते ना। आप भी दो जवान बच्चों के बाप हैं। इनके घर पे बच्चे हैं ना, जो पढ़ना भी चाहेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे, उनको जब पुलिस से मारती नहीं जाते। हम तो आप तो इसलिए गए जंतर मंतर। अगर वहां कोई स्टेटमेंट दी गई है, वो स्टेटमेंट आधी आई है या कट के आई है, जो भी है, तो मैडम जी ने आज कह दिया, अगर मेरी आपको लगता है कि गलत है, कॉलेज को बड़ी बात नहीं। और मैं पूछता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए, आपने 370 की बहाली के लिए कोई कदम उठाया? चलिए छोड़िए, नहीं देते हो आप, दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप असेंबली में रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाना चाहते? आपके पास मेजॉरिटी है, आप क्यों नहीं लाना चाहते असेंबली में रेजोल्यूशन? इसीलिए नहीं लाना चाहते ना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के साथ मिलकर मैच खेलता है। तो आपको लगता है कि स्टेटहुड पे जो अभी पीछे जो जंतर मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, सिर्फ पीडीपी ने इसीलिए इनकार किया कि उनमें से स्टेटहुड का मुद्दा था, 370 और 35 ए का नहीं? बिल्कुल, हमारा स्टैंड है, 5 अगस्त से 2019 से पहले वाली पोजीशन चाहते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 370-35 की बात करती है, सबसे पहले इनके साथ चलते हैं। हमने पीएचडी किस लिए बनाया था? सबसे लंबी डिटेंशन हमारी हुई, तो हम तो ये कहते हैं कि आप उनकी बात गई, हम आपके साथ हैं, वो करना नहीं चाहते।
वो बीजेपी का एजेंडा चलाना चाहते हैं। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है, हमारा नहीं। नेशनल कांग्रेस का भी नहीं था वोट मांगने तक। वोट मांगने के बाद उनका एजेंडा चेंज हो गया। हम आज भी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन जम्मू कश्मीर में चाहते हैं। अब जो 5 अगस्त को आप लोग करने वाले हैं पार्टी के तर्जुमे महबूब ने भी कहा उस पर क्या मुद्दा रहेगा? स्टेटहुड रहेगा, 370 रहेगा कि दोनों रहेंगे? अब 5 अगस्त 2019 को जो प्रोटेस्ट होगा, जो 5 अगस्त को प्रोटेस्ट होगा, वो तो यही होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो गलत है। हम उससे पहले पोजीशन मांगते हैं। उसमें आप देख लीजिए सब कुछ उसी में आती है। तो उसी पार्टी को नेता जाएगा जिस तरीके से फारूक जो अब्दुल्ला ने जो भी 370-35 की बाली के लिए वो साथ आ जाए, हम उनको घर से लेके फिर जाएंगे। आप क्यों नहीं गए सर? चलो स्टेटहुड का मुद्दा तो आपका था ना, लेकिन स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हम अपना जमीर नहीं बेच सकते। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा नहीं करते। चाहे मेंबर असेंबली हमारे पास 4 ही है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आस्था है, जो लोगों की उनके लोगों की मन में थी कि ये हमारे 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन बहाल के हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर आप सकते। केवल 370 वापस मांग रहे हम हैं स्टेटहुड 5 में। अगस्त 2019 वाली पोजीशन वापस मांगते हैं। जो मेरी नौकरी, आपकी ज़मीन, मेरी ज़मीन मेरे के लिए महफूज़ थी। जम्मू कश्मीर की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज़ थी। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सों का हक जम्मू कश्मीर के लोगों को था, वो चाहे किसी भी धर्म का था। हम वो पोजीशन चाहते हैं। उसके लिए जो भी हमारे साथ है, हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो एलओपी जो है सुनील शर्मा, उन्होंने भी कल एक और बयान दिया कि जिस तरीके से अलगाववाद वाली सोच जो है दोबारा से यहाँ पर ये लाना चाहते हैं, जो कि अब दफन हो गया है यहाँ पर, उसकी जगह नहीं है यहाँ पर, और उसी बुनियाद पर जो है वो पीडीपी बनी थी। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जमाते इस्लामिया या फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे कई संगठनों पर बैन लगाया गया, उस तरीके से पीडीपी पर पूरी तरह से बैन जो है वो लगा देना चाहिए। किस तरह से देखते हैं इसको? शायद सुनील शर्मा साहब की याददाश्त थोड़ी कम है मेरे हिसाब से। आज से 5 साल पहले ये इसी पार्टी की हुकूमत में मंत्री रहे। शायद कभी आपको उनको मिले तो याद करवा दें। कई बार इंसान भूल भी जाता है, भूल जाता है। आप उनकी हुकूमत में मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? तो आज आपको याद आ रहा है कि इसको बैन करना है? तब तो आप सरकार चलाना चाहते थे सबके साथ मिलके। आज बताइए ना, आज क्या है? आज तो उस हुकूमत में ये चीज़ हो नहीं सकती ऐसी। ये कुछ हो नहीं सकती ऐसी कि ऐसी बात सुनील शर्मा साहब पता नहीं क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। वैसे वो दिन में 4 बार बयान देते हैं। दिन में वो 4 बार बयान देते हैं, तो अलग-अलग उनके बयान होते हैं। वैसे कुछ इतना सीरियस उनके बयान को लेता नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उनको याद करा दीजिएगा जिसको आप बैन करने की बात करते हैं, उनके साथ आप हुकूमत में रहे और उस हुकूमत का आप हिस्सा भी थे। तो अब देखिए वीरेंद्र सोहन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने सबसे पहले महमूद पर जो कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, उन्हें ये लगा कि अगर उनके किसी बयान से किसी को ठेस पहुँचती है, तो वो अपने शब्दों को वापस लेती हैं, क्योंकि कल इस पर खूब घमासान भी हुआ था। और उसके बाद आपको बता दें स्टेटहुड को लेकर या 370 की बात करें तो 5 अगस्त को पीडीपी का एक बड़ा जो है यहाँ पर अभियान होगा, जिसपे इन्होंने कहा कि 370 जो है वो 35 है, वो पीडीपी का मुद्दा है। स्टेटहुड का जो खाली मुद्दा है, वो केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है। तो एक बार उन्होंने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो एक ही टीम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कल पीडीपी को बैन करने की डिमांड की गई, उन्होंने कहा कि शायद सुनील शर्मा की याददाश्त जो है वो कम है। कैमरामैन अमित के साथ